call is now being recorded. ओके तो सही बच्चों लोग का 4 बच्चे हैं फिलहाल है क्लास में, तो आप 4 बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग सबसे पहले तो, है ना। तो अभी आपका संडे था बच्चों, इस संडे जो है वहाँ पे आपको 12 चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, मतलब कल। अभी कल कुछ जो बच्चे कैंप में उनका भी टेस्ट होने वाला है, तो किसको ज्यादा फोकस करोगे? ऑब्वियसली जो आपको ज्यादा पैड लगता है उसको देना, ठीक है ना। आपको टाइम मिलेगा तो आपको टेस्ट को देना, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे घर पे हैं, चिराग निखिल सुने हैं, तो आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। अगेन जो भी आपका चैप्टर है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी टाइम हमारे पास है, तो हर एक रिएक्शन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, अमाइड किसे कहते हैं, एस्टर किसे कहते हैं, इन सबको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है सारे बच्चे लोग। तो यहाँ प्रेरणा चिराग डन। ओके, तो यहाँ से देखो जरा, ये रहा आपका पहला पार्ट, ठीक है ना। क्या ये आपका है एल्डिहाइड, ये तो हमें पता ही है, दैट इज RCHO, हम इसे RCHO कहते हैं, ठीक है ना। बच्चों ये भी ध्यान रखना, अगर मैं कभी कभी जो CHO अगर आपका एक साथ ही है, हम इससे क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं कार्बल डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं कार्बल डिहाइड भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका आंसर में दिया गया है। ओके चलो, अब देखो कीटोन बच्चों क्या होगा, बहुत सिंपल है, RC डबल, ये आपका कीटोन है। ये आपका है एसाइल हैलाइड, हम इसे अभी हम एसिड हैलाइड भी कहते हैं, दैट इज RC डबल, क्लोरीन तो हम बोलेंगे एसिड हैलाइड। यहाँ पे डाल दो ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, आयोडीन तो आयोडाइड, और फ्लोरीन तो फ्लोराइड। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली आपके यहाँ पे सेल होता है, RCOCl। समझ गए बेसिक पार्ट। फिर क्या बचाओगे, देखो RC डबल, OH है, तो क्या होगा, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस छोटा में आप डाल देते NH2, तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा अमाइड, ठीक है ना, ये आपका अमाइड बन जाएगा। अब बच्चे लोग इस वाले पार्ट में कंफ्यूज होते हैं, ये आपका है एस्टर, दैट इज RC डबल, ये आपका एस्टर है। अब समझिए पार्ट, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी, बताइए। तो ये आपका बेसिक फंक्शनल ग्रुप है जो पता होना चाहिए। अगेन वापस बता रहा हूँ, क्लास काफी स्लो चलेगा और बहुत आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, और ये चैप्टर मैं आपको पूरा रिवाइज कर दूंगा, ध्यान समझना, ठीक है ना। ये आपको बोर्ड में करना, ओके, ये वर्ड हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको बनता है एसिड अनहाइड्राइड। बच्चों आपका एसिड अनहाइड्राइड कब बनता है, ध्यान दो, जब मैं 2 मोल लूंगा RC डबल, मतलब क्या मैं यहाँ पे लूंगा, मैं एसिड लूंगा। जब मैं 2 एसिड को उसमें जब मैं इसमें वाटर निकाल देता हूँ, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे एसिड अनहाइड्राइड बन जाएगा। मतलब पहुंचेगा ये आपका ऐसा कुछ होगा, RC डबल, O, C डबल, इससे बोलूंगा मैं एसिड अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड क्यों? बिकॉज वाटर चला गया, ठीक है ना। हम इसे ऐसे लिखते हैं RCO हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना सारा बच्चों आया, बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना, डन। अब आपको बोला है कि आपका स्ट्रक्चर, अगेन स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक पार्ट है, समझो, ठीक है, खाली बेसिक समझो। अगर आपका R3 डबल, O है, मतलब कि कार्बन ग्रुप है, तो हम क्या जानते हैं, हम ही जानते हैं इन दोनों में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या होगा, आप बोलोगे ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव, कार्बन पाएगा पॉजिटिव, होगा। हाँ मनीष, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना, इजी, बहुत सिंपल है। आया ये पार्ट, बढ़िया, ओके। देखो तो क्या बन गया, ये बन गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब कि आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बन पाएगा,
तो इलेक्ट्रोफिल क्या होगा आपको होता है लुईस एसिड, जो कि कार्बन है, और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, ये बन जाए आपका न्यूक्लियोफिलिक, मतलब ये आपका लुईस बेस बन जाएगा। बहुत बेसिक है। बॉन्ड को ब्रेक किया, एक जगह पे आ गया नेगेटिव, एक जगह पे आ गया पॉजिटिव, सिंपल सा पार्ट। मनीष, निखिल, सुनेहा, कमल, चिराग, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और जब बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि आपका काफी आईएमपी टॉपिक है, तब आप इस चीज को ध्यान से समझना, ओके। बाकी आप अपना टॉपिक अभी वहां बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पार्ट हो गया। अब बच्चों यहां पे आपका आ जाता है 3-4 नेम रिएक्शंस। कौन सा बच्चों ध्यान दो, यहां बच्चा आपको दिख रहा होगा ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन और हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ओके, ध्यान देना। तो बच्चों ये जो आपको दो नेम रिएक्शंस है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट आपका रिएजेंट जाना इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन बच्चों क्या होता है, यहाँ पे होता है O3, ठीक है ना, और होता है जिंक डस्ट, किसमें, ओजोन ऑफ अल्कीन। अब बच्चा अल्कीन क्या होगा, मांग में ही लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। आपने यहाँ पे डाल दिया O3 जिंक डस्ट, तो बच्चे क्या बनेगा, ये आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड या तो कीटोन में चेंज होगा। कैसे होगा, बहुत सिंपल है, बॉन्ड को ब्रेक करो, क्या होगा, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, ये बन गया HCHO, मतलब ये बन गया आपका 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्या करना है बच्चों, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और डबल बॉन्ड को ऐड करना है। सपोज करो ऐसा कुछ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब क्या बनेगा, क्या बनेगा, हटाओ, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इथेनॉल, और ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। ऐसा बच्चों लोग को, तो क्या बच्चों वो आपका है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो ये वाला पार्ट आपका आईएमपी है, ये ध्यान दो, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आया सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा, इजी पार्ट डन। अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों आपको लिखा है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अब बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा रिएजेंट। बच्चों यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पे आपका रिएजेंट होता है HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आप यहाँ पे HgSO4 के मानो, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों क्या बनता है, यहाँ पे आपका पहले बनता है इनोल, क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे आपका इनोल बनता है। अब ये बोलोगे सर ये इनोल क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो। आया समझ में, मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला, सपोज सर ऐसा कुछ है, दिखा आपको ये पार्ट, देखो जरा, है ना। इससे बच्चों में क्या बोलूंगा, इससे बोलूंगा इनोल बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, इससे मैं इनोल कहूंगा। इनोल क्यों कहूंगा, बिकॉज डबल बॉन्ड है, तो इन आ गया, ओल कहां से आ गया, ओ से आ गया, इससे बोलूंगा मैं इनोल, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो जैसे मैं यहाँ पे मैं डालूंगा HgSO4 और इनोल, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका इनोल बनेगा। फिर क्या होगा, फिर आपका लास्ट में आपका यहाँ पे होगा, आपको होगा टॉटोमरिज्म, यहाँ पे आपका टॉटोमरिज्म हो जाएगा, और आपका बनेगा, क्या बनेगा, आपका बनेगा एल्डिहाइड या तो कीटोन बनेगा। मेन बात क्या बच्चों, ये रिएजेंट जानना आईएमपी है, सिंपल सी बात है, रिएजेंट जानना आईएमपी है। तो कहां पे हो रहा है बच्चों, ये आपका अल्काइल, मतलब कि आपका ऐसा हो रहा है, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे ये हो रहा है। प्रेरणा, निखिल, मनीष, चिराग आया, बोलो।
सिंपल है। ओके डन। चलिए बढ़िया। तो यहाँ पे देखो ये पढ़ हो गया। अब आपका आ जाता है बेंजल डेट बनाने का। अगेन ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। देखो इसका नाम है रोसमंड रिडक्शन। क्या नाम बच्चों, इसका नाम है रोसमंड रिडक्शन। बच्चों क्या करता है देखो जरा, हमने यहाँ पे ले लिया बेंजोइल क्लोराइड। क्या बच्चों ने हमने यहाँ पे लिया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। हमने यहाँ पे डाला H2 PdBSO, ये आपका है रिएजेंट। क्या बनेगा, ये आपका क्लोरीन को हटा के ऐड कर देगा H, तो ये बन जाएगा आपका बेंजाल्डिहाइड। क्या बनेगा, ये आपका बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। अब समझ में आया बच्चों। देखो अगर C डबल बॉन्ड O है तो बेंजोइल, अगर CHO है तो ये आपको बनेगा बेंजाल। आया। सारे बच्चों लोग को बताओ जरा, ये पार्ट बताइए, बेसिक पार्ट है। देखो समझो अच्छे से। अगर H है, अगर आपका एक H है तो बेंजाल, एक भी H नहीं है तो बेंजोइल, अगर दो H है तो आपका आ जाएगा बेंजाइल, जाइल आ जाएगा। ओके इधर ये बन गया। अब देखो अभी आपका आया दूसरा रिएक्शन, तो ये आपका रोसमंड रिएक्शन का रीजन, इसको नोट डाउन करना, इसको नोट डाउन करना, ध्यान देगा। चिराग निखिल, ओके बेसिक सा है। ओके अब देखो क्या कहते, देखो जरा। ओके देखो नाइट्राइल है, मतलब सैंड ग्रुप है, SnCl2 प्लस HCl, ये आपका रिएजेंट है। इंटरमीडिएट बच गया, ये आपका है इमाइन। ओके इमाइन है, दैट इज CH डबल बॉन्ड NH। इसे हम बोलते हैं स्टीफन रिएजेंट। कौन सा बच्चों, SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 प्लस HCl क्या होगा, यह होगा आपका स्टीफन रिएजेंट। तो बच्चों कर क्या रहा है, ये आपका R, मतलब कि मैं ऐसा कुछ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसा है। क्या बनेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन कैसे करेगा बच्चों, डबल उठता हूं, यहाँ पे आपका H और यहाँ पे H, क्या बन गया, ये बन गया आपका इमाइन। इससे कर दिया फॉर द हाइड्रोलिसिस, क्या बन गया, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। तो हमने यहाँ पे नाइट्राइल से क्या बनाया, हमने यहाँ पे नाइट्राइल से बनाया एल्डिहाइड बनाया। आया सर बच्चों के पार्ट। तो ये आपको इस वाले पार्ट को आपको नोट डाउन करना है, कमान नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, कमान अच्छे से। ओके ध्यान से। मनीष चिराग आ रहा है, बेसिक पार्ट है, बताइए। डन। है ना। चलिए अब बच्चों दूसरा रीजन देखो क्या है, ये आपका है डायबल H। अब डायबल बच्चों क्या होता है, डाई, आई मतलब बच्चों क्या होगा आइसो, बी मतलब बच्चों क्या होगा ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, ए मतलब बच्चों क्या होगा, ये होगा एल्यूमिनियम, और एस मतलब बच्चों क्या होगा, ये होगा आपका हाइड्राइड, दैट इज डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आपका डायबल H का फॉर्मूला है। ओके तो बच्चों ये भी क्या कहता है, ये भी आपका RCN से क्या बना, ये आपका साइनेट से बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनाएगा। तो ये आपको अगेन
पता होना चाहिए। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक से पार्ट है ये, आपका बेसिक वाला पार्ट है। देखिए सर, तो अगेन बच्चों ये सारे आपको रीजनल एग्जाम में पूछा जाएगा। अगेन बोल रहा प्लीज अच्छे से नोट करो। सुनेहा, प्रेरणा, निखिल, चिराग, मनीष। ओके, अगेन हो गया तो आप प्लीज मुझे यस या नो बता सकते हो, बिकॉज ये जानना काफी ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, ओके, हो गया। अब देखो ये आपका एक नेम रिएक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है, काफी बार पूछा जाता है। क्या ना बच्चों, ये आपका है इटार रिएक्शन। हमने यहाँ पे लिया टोलुइन, दैट इज बेंजीन के ऊपर CH3। ओके, ओके, हमने यहाँ पे डाल दिया क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, और हमने यहाँ पे डाल दिया कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो कि ये है। अगर इसको नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल है। देखो यहाँ पे CH था, यहाँ पे एक CH लिखो, है ना। देखो यहाँ पे था CrO2, राइट, तो क्या करो CrO2 आ गया, और क्या यहाँ पे आपको डालना है HCl2 बैकग्राउंड होल ट्वाइस, तो ये आपका है क्रोमियल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। अब आप करोगे इसका हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाए आपका बेंजल्डिहाइड। अगेन ये आपका नेविगेशन है, बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता है, और इवन आपका JEE एग्जाम बच्चों आपका ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करके लिखना है, प्रॉपर लिखो बच्चों, इसको इसे आप प्लीज प्रॉपर लिखिए। ओके, हो गया। देखो जरा, ध्यान से प्लीज प्रॉपरली कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से प्रॉपरली पढ़िए, सिंपल सी बात है। ओके, चले, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आपका 3 सेम टाइप के रिएक्शन आएंगे। देखो अब क्या आ रहा है बच्चों, तो अब आपका आ रहा है क्रोमिक ऑक्साइड, दैट इज CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, और टेम्परेचर रखा हमने कम, लो रखा टेम्परेचर। तो क्या देखो देखो, अगर आपने यहाँ पे लिया टोलुइन, ठीक है ना, अब क्या बन रहा है CHOCO CH3, मतलब कि यहाँ पे आपका जो एसिटाइल ग्रुप है ये आपका भी आके इंसर्ट हो रहा है OCO CH3, है कि नहीं, समझ में आया बच्चों। फिर हमने किया इसका हाइड्रोलिसिस, और ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो टोलुइन से CrO3 उसकी हमने लिया, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपका है एसिटिक, मतलब क्या, फिर अब मान के चलो इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या बना, बेंजल्डिहाइड बन गया। दूसरे रिएक्शन के देखो कैसा बच्चों, तो कैसा है Cl प्लस मतलब कि आपका है हो रहा है साइड चेन क्लोरीनेशन, क्या हो रहा है साइड चेन क्लोरीनेशन। टोलुइन था, अगेन आपका बन गया बेंजाल, बिकॉज यहाँ पे एक ही H है, इसलिए हमारा बन जाए बेंजाल।
हाइड्रोस किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगेन आपका बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ओके, ऐसे आपको वो चीजों को ध्यान से समझना आया प्रॉपरली? बताओ। बेसिक सा पार्ट है, बताइए। डन? है ना? अब बच्चों क्या देखो जरा, अभी आप कर रहा है गैटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सीएल, एनहाइड्रस, ZnCl, AlCl3 और आपका कॉपर, तो आपका बन जाएगा बेंजल्डेट। अगेन बच्चों, ये सारे जो नेम रिएक्शन है ये आपका एग्जाम पूछते हैं, और ये आपका IMP वाला पार्ट है। प्लीज सारे बच्चों लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए इस वाले पार्ट। ओके, कम ऑन। अगेन बच्चों ध्यान से करो, ये चैप्टर काफी IMP है, जितना पढ़ोगे बहुत बेनिफिट होगा। अब इससे बोल रहा हूँ मैं, प्लीज अच्छे से प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है? Come on. ओके, हो गया पार्ट सारे पार्ट? मनीष, निखिल, चिराग, सुनेहा? यस सर। अगेन प्लीज ये पार्ट करो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में और जे में दोनों में आएंगे। अब इससे बोल रहा हूं मैं। अब देखो अब आपका क्या, अब पहले हमने बना एल्डिहाइड, अब बनाएंगे हम कीटोन बनाएंगे, ठीक है ना? तो बच्चों पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है बाय द हेल्प ऑफ डाई अल्काइल कैडमियम एंड रिग्नार्ड रिएजेंट, दो से करेंगे। अब ये कैसे करेंगे ये भी ध्यान से समझो। ओके, हम यहाँ पे लेंगे 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, अल्काइल हैलाइड, मतलब कि हाँ अल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो सपोज मैंने ये लिया CH3 MgCl, ओके, ये लिया मैंने, और यहाँ पे आपका है CdCl2, और अगेन आपको मिल गया CH3 MgCl। सही है बच्चों? बताओ जरा, है ना? होगा? ओके, अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक हुआ बिकॉज ये आपका रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट? तो यहाँ पे अगर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा, बताओ। यहां से आपका Cl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? Cl नेगेटिव, और ये आएगा पॉजिटिव, तो ये भाई सब जाएगा यहाँ पर, जाएगा, क्या बनेगा? यहाँ पर जाएगा मिथाइल, हाँ या ना? बताओ, होगा? बोले बच्चों, बताइए, होगा? अगेन क्या बचोगे? अगेन आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पर अगेन आपका नेगेटिव है, यहाँ से अगेन आपका Cl निकल, तो क्या होगा? यहाँ पर आपका Cl नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, अगेन ये करेगा, इसको रेट करेगा, तो क्या बनेगा? बना, हाँ या ना? बताओ, बना? तो क्या बना? ये आपका है डाई मिथाइल कैडमियम, इसे हम ऐसे बोलेंगे डाई अल्काइल कैडमियम बोलेंगे, है ना? कैडमियम है CD, राइट, है ना? अब मान के चलो, अब यहाँ पे आपका आ रहा है 2 बोले रहे एसिड क्लोराइड,
मैंने ही लिया, मार्क्स से लिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। ओके, अब क्या होगा, अब मैं इन दोनों को रिएक्शन करूं तो क्या होगा, यहाँ Cl निकलेगा और ये आपका यहाँ पे आके अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, यहाँ पे आएगा CH3, हाँ या ना, ये रहा पहला मोल। दूसरे में तो क्या क्या लूंगा, तो क्या बचोगा, अगर आपका अगेन दूसरा CH3 आपका दूसरा मोल के पास है, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, ये क्या, ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 2 मोल्स ऑफ कीटोन। देखो R C डबल बॉन्ड O R R डैश CO R डैश, और अगेन बच क्या होगा, जो यहां से आपका Cl निकला था क्या जाएगा, ये आपका बन जाएगा CdCl2। आ गया, क्या बन गया, कैडमियम डाइक्लोराइड बना, ऐसे आपको समझना है। तो ये आपका डाई अल्काइल कैडमियम का वाला पार्ट। बताइए जरा, हुआ ये पार्ट सारा बच्चों आया समझ में, हम कैसे बना रहे हैं बताइए। ठीक है, तो बच्चों ये चीज जानना काफी IMP है, बिकॉज एग्जाम में आपको इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं और इसी पार्ट सबको जानना भी है ना, बताओ। हो रहा है, डन है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रोपियोफिनॉल, मतलब कि बेंजीन है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O है, सॉरी C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आपका है CH2 CH3। इससे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोपियोफिनॉल या 1 फिनाइल प्रोपिनॉल, बिकॉज 1 2 3 1 पे आपका फिनाइल है और ये आपका 3 का मतलब क्या, प्रोपेन, तो इसका नाम है प्रोपियोफिनॉल या 1 फिनाइल प्रोपिनॉल। तो ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका साइनाइड से बनता है। कैसे बच्चों बन रहा है बताओ जरा, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि सारे बच्चे या तो सो गए हैं या तो सारे बच्चे अपना मतलब कि अलग ही कुछ चल रहा है उनका। प्रेरणा, मेरी आवाज आ रही है, आ रही है, सुनने की भी आवाज आ रही है। इसका नाम क्या बताओ जरा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, क्या नाम है इसका, बोलो बोलो, ट्राई करो, सिंपल है। Ethane cyanide. अभी सुनने ने बोला कि प्रोपेन साइनाइड, ऐसा बोल सकते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइन साइनाइड या तो साइनो इथेन, क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं इथेन साइनाइड। या तो प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन तो प्रोपेन और सीएन को बोलते नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल बोल सकते हैं, बताइए जरा। ये देखो, अब बच्चों बताओ कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बताओ जरा, कार्बन और नाइट्रोजन में कौन, नाइट्रोजन। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ पे C पॉजिटिव डबल बॉन्ड N नेगेटिव होगा।
तीसरी मतलब कि कार्बन और मिथाइल का बॉन्ड क्या होगा, अगेन ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो बच्चों क्या हो बताओ जरा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, करेगा। तो ये आपका ऐसा है, देखो जरा, CH3 CH2C डबल बॉन्ड N था, यहाँ पे आपका नेगेटिव, यहाँ पे आपका क्या, C6H5, बिकॉज C नेगेटिव ने C पॉजिटिव अटैक किया, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसने यहाँ पर अटैक किया, देखो हुआ। और आपका NMgBr ये भी बन गया आपका, बताओ जरा, आया आया, ओके। यस अब बच्चों में क्या, अब मैंने कर दिया हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो गया, ये पार्ट हट गया और यहाँ पर गया सिडल मोडो, तो क्या देखो CCS पे क्या होता है, ये होता है बेंजीन, मतलब ये पूरा डबल मोडो, और फिर आपका C2CH3 CH2 क्या बन गया, ये बन गया आपका, क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका प्रोपियोफिनोन, या आपका 1 फिनाइल प्रोपिनोन। आया सारे बच्चों कितना पर, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। यस यस ओके, तो ये काम करो सारे बच्चों लोग, फटाफट से ये पार्ट को रूढ़ करो, मैं अभी आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ। दोस्तों एक बच्चे क्लास जो नहीं हो रहा है, सर हमारी क्लास में तो इतने हैं, मैथ की क्लास में 2 या 1 होता है। अच्छा ऐसा है क्या, यस सर। सर पढ़ाते क्या है, 2 जनों को पढ़ा देते हैं सर फिर। पढ़ाते हैं पूरा है ना, यस सर। बताइए। हाँ बोलो। ओके, तो बच्चों क्या, फटाफट से इस पार्ट को नोट करो, ओके। मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे, ओके, कम ऑन सारे बच्चों कम ऑन। बच्चों कितना टाइम लिया मैंने, 2 मिनट ले लिया, सुनेहा प्रेरणा, है ना यार। यस सर। यार देखो मुझे फ्रैंकली बताओ, ठीक है ना, अभी जब पढ़ाई करते हो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट बताओ ज्यादा अच्छा लगता होगा कंपेयर टू अगेन, है ना। तो वापस बता रहा हूँ, एग्जाम में प्रॉपरली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ट्राई करो कि कहाँ पे गलती हो रही है, अभी भी टाइम है यार, ठीक है ना, अभी भी टाइम है, गलती मत करो।
B04 2 से रुको बच्चों, 2 से रुको, मेरा तो क्लास यहाँ पर है। दो से रुको बच्चों, 2 से रुको, अगर कुछ इशू है 2 से रुको, आया ठीक है ना। ओके, चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ओके फाइन, चलो। हाँ बच्चों, हम कहाँ पे थे? हम थे डाई अल्काइल कैडमियम पे और हम थे नाइट्रल पे, राइट है ना। सारे लोग मुझे अभी फोन कर रहे हैं, बताओ। ओके चलिए, अगेन मैं आप सब सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि प्रॉपरली पढ़िए एंड ओके, चलिए फाइन। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अब दूसरा पार्ट देखो बच्चों का, ये आपका है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूट बेंजीन। अब सपोज कीजिए, अब इस वाले पार्ट को बताओ, वो कर रहा हूं मैं, इसको ऑफ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं। अब देखो, सपोज करो आपके पास एरोमेट रिंग है और यहाँ पे आपका आ गया RCOCl, क्या बचा, क्या कह रहे हैं आपको, पार्ट आ गया अनहाइड्रेटेड, यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्लूइड का एसेशन। कैसा बच्चों होगा, देखो जरा, यहाँ से आपका Cl निकलेगा और ये यहाँ पे जाके इसको अटैक करेगा और क्या बनेगा, COR। दो सपोज ये आपका ऐसा कुछ है, बेंजीन है यहाँ पर प्लस CS3 C डबल बॉन्ड Cl। अब बच्चों का क्या होता है, देखो जरा, Cl निकल जाएगा, ठीक है ना, ये पार्ट जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, बेंजीन यहाँ पर है, C डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पे आपका CS3। क्या बन गया, ये बन गया आपका, क्या बन गया, CO, बेंजीन पर आपका बन गया COCS3। ओके, तो इसका नाम बच्चों क्या हो बताओ सर, क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, किसी को याद है? बताओ क्या होगा, बोलो बोलो। बेंजीन के ऊपर COCH3 है, राइट है ना, बोलो जरा, इसका नाम क्या होगा, एसिटोफिनोन होगा, होगा, कीटोन है, एक फिनाइल है और 2 कार्बन, राइट है ना, यहाँ पे 2 कार्बन है कि नहीं, तो क्या नाम हो गया, एसिटो
फिर इसका नाम होगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा अगेन, ट्राई करो, बेसिक पार्ट है, समझ में आएगा, पर बातचीत करो, मैसेज करो, बोलो सबको, तो आपको दिमाग चले, ठीक है ना? ये आपको बता रहा हूं मैं। डन? यस सर। ओके, चलिए बच्चों, अगेन इतना पार्ट हो तो एक बार देख लो, एंड देन फिर हम आपका एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन वाला पार्ट है, वहां हम उस वाले पार्ट हम जाएंगे, ठीक है? अगेन जाएंगे और हम थोड़ा सा जीडब्ल्यू का क्वेश्चंस करेंगे। ओके चलो बच्चों, हो जाए थम्स अप डाल दो। प्रेरणा, निखिल, चिराग, परमार, ओके कम ऑन। डन? सर कुछ दिनों से दिमाग छुट्टी पर चला गया है शायद। कि क्या हुआ मनीष? मनीष में देख रहा हूँ कि यार आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव करे हुए बेटा मनीष, है ना? ज्यादा नेगेटिव कहाँ से हो रहा है बेटा? ठीक है नहीं? मैं देख रहा कि आपका नेगेटिव ज्यादा हो रहा है, राइट? है कि नहीं? बोलो। पता नहीं सर, ऐसे कैसे पता नहीं? बच्चों ऐसे कैसे पता नहीं? बोलो जरा, पता तो होना चाहिए, राइट? है कि नहीं? कहाँ पे गलती हो रही है, किस वाले पार्ट में? डोंट वरी, सब ठीक हो जाए, खाली थोड़ा चिल करो। मैं आपको बस ये बोलूंगा, थोड़ा सोचो, आपका आंसर है, ठीक है? देखो अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, आजकल बच्चे क्या हो रहा है ना, आजकल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है। कहाँ से बच्चों क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, ये आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन क्वेश्चन आ रहा है। अब ये होता क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी ग्रुप के अंदर कोई भी कंपाउंड, एल्डिहाइड या तो कीटोन में, अगर आपके पास COCH3 ग्रुप है, क्या बच्चों है बताओ जरा? COOCH3 COCH3 ग्रुप है, तो क्या बचेगा? वो आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देगा। आया समझ में? आया? देखो जैसे ये पार्ट, यस सर। जैसे देखो ये आपका CH3 3 डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या देखो, ये आपके देखो कैसे, देखो कैसे, देखो ये आपका मिथाइल है और ये आपका कीटोन है। अगर आपको मिथाइल कीटोन क्या दिख रहा है, अगर आपको मिथाइल कीटोन दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? वो आपका हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना? वो आपका पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, मांगे चलो ऐसे कुछ है, CH3 CH2 C HOH और यहाँ पे आपका है CH3। अब मान के चलो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या ये कंपाउंड, ये जो आपका अल्कोहल है, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? ये मुझे बताओ, देगा? नो सर। नहीं देगा? बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या चाहिए बताओ जरा? हमें चाहिए मिथाइल कीटोन, राइट? वो चाहिए ना? इसका मतलब क्या? मिथाइल होना चाहिए और आपका कीटोन ग्रुप होना चाहिए, हाँ या ना? सही है? अब देखो बच्चों, याद करो, अगर मैं इस अल्कोहल करता हूं ऑक्सीडेशन, ये किस टाइप का अल्कोहल बताओ जरा? सेकेंडरी अल्कोहल है, हाँ या ना? है सेकेंडरी अल्कोहल? यस सर। ओके, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल करता हूं ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा? आप बोलोगे सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, तो कैसे बच्चों? अगेन, अल्कोहल कैसे बनता है? O और H का बॉन्ड ब्रेक होता है, C और H का बॉन्ड ब्रेक होता है, और क्या बनता है? इन दोनों में डबल बॉन्ड बनता है, हाँ या ना बताओ जरा?
इसी को बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन, है यस कि नहीं? सर। ओके, बहुत बढ़िया। देखो तो क्या बनेगा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल आपका चेंज हो जाएगा इसके अंदर, हाँ या ना, बताओ जरा, होगा? अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो, है ना? सही है, ओके, सही है, डन। तो देखो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका मिथाइल कीटोन। मतलब क्या बच्चों, ये भी आपका पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये भी आपका टेस्ट को देगा। और क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा, और आपका ये आपका ये बनेगा। अगेन एग्जाम के लिए पूछा जाता है कौन सा पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। समझ में आ रहा बच्चों, ये पार्ट बताओ जरा, आया समझ में? तो यहाँ पे देखो, मैं आपको अगेन एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आपको बहुत अच्छे से ही पता चल जाएगा। यहाँ पे दिया ही नहीं है, बोलो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये पार्ट, तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? तो बच्चों हम क्या नोट करेंगे, अगेन अगेन ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं काफी, ठीक ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी अगर आपका एल्डेड किट में क्या हो, अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड हो CH3 है, तो क्या हो, ये आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म देगा, या तो या तो आपको होना चाहिए सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है ना? आप, या अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो भी आपका पॉजिटिव देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, जैसे ये मान के चलिए, जैसे कुछ है CH3 CH2 CHOH अगेन CH2 एंड CH3, इसको बच्चों मैं ऐसे ऐसे दिखाता हूँ, देखो जरा, 1 2 1 2 3, ऐसा, ये दोनों सेम ही है, राइट? अब आपको पूछ रहा है क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? ओके, डन, ऐसा होगा, देखो जरा, होगा, सेम ही है। अब आपको पूछ रहा है क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो क्या वो होगा, तो आप बोलोगे ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? अगर आप इसको करोगे ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना? ये आपका ऐसे बनेगा बच्चों, बताओ जरा, डबल यहाँ पे आ जाएगा, हमें बच्चे हमें तो यहाँ पे मिथाइल चाहिए, राइट? यहाँ पे तो इथाइल आ रहा है, तो क्या इथाइल कीटोन आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, बताओ जरा, देगा? दो से। नहीं देगा, राइट? है कि नहीं? नहीं देगा ना, तो बन गया आपका आंसर, आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान से समझना पड़ेगा प्रॉपरली, बताओ, डन है ये बेसिक पार्ट? बताइए, सही है, चेक करो। तो ये आपका नहीं देगा, कौन सा बच्चों, अगर आपका ऐसा कुछ होता, यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे एक CH3 है, तब ये देता, मतलब बच्चों यहाँ पे ये पार्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए पार्ट। समझ में आ रहा है? सुने हैं प्रेरणा, निखिल, मनीष, चिराग, यस सर। बताइए, ओके। तो ये आपका आपने हैलोफॉर्म वाला पार्ट भी कर लिया। अब बच्चों ये तो सबसे फेमस रिएक्शन है एल्डोल, कितने बच्चों को एल्डोल पता है, हैंड रेस करो। चिराग सुने हैं एल्डोल? थोड़ा थोड़ा आता है सर, कंप्लीट नहीं। अरे बच्चों थोड़ा थोड़ा कैसे चलेगा, थोड़ा थोड़ा एग्जाम मार्क्स से चलेगा, थोड़ा थोड़ा मार्क्स से चलेगा, बताओ जरा, नहीं चलेगा ना?
चलेगा क्या बताओ? निखिल प्रेरणा, आप बताइए। डन, ओके, बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो जरा कैसे हम चीजों को अंडरस्टैंड हो। बच्चों एल्डोल के बाद क्या चाहिए आपको? एल्डोल के लिए चाहिए सबसे पहले रिएजेंट चाहिए बेस। क्या चाहिए बच्चों आपको? यहाँ पे बेस चाहिए। दूसरा पार्ट क्या लोगे बच्चों? लोगे आप ऑलवेज लोगे 2 मोल, जो भी आप लोगे आप उसका आपको ऑलवेज 2 मोल लेना है। आया? तीसरा पार्ट बच्चों क्या होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए उस बच्चों आपके पास? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 है तो आप एल्डोल आराम से कर लोगे। ठीक है, इतना परसेंट में सर बच्चों लोग को बताओ जरा। चिराग, मनीष, निखिल, प्रेरणा, सुने? बोलो सुने, है ना? तो अभी मैं यूज कर रहा हूं एक एल्डिहाइड CH3CHO। तो यहां पे देखो, इसको मैं जरा सा ओपन करता हूं। CH3C डबल बॉन्ड OH। तो आप क्या बोलोगे? सर ये रहा आपके पास फंक्शनल ग्रुप। जस्ट बाजू वाला कार्बन क्या है बच्चों? ये आपका है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन क्या क्या बच्चों? उसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो क्या आप बोलोगे? इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मतलब ये आपका एल्डोल देगा। क्या होगा? ये आपका एल्डोल देगा। समझ गए? आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, बताइए। सही है। अब देखो, ये रहा मेरा पहला मोल, ये रहा मेरा दूसरा मोल। इसको मैं से दूं, इसको से, ये पहला मोल। ठीक ना? देखो अब बच्चों क्या ध्यान दो। अभी मैं आपको इन सब का मैकेनिज्म समझा रहा हूं, बिकॉज एग्जाम में आपको मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या क्या है देखो। अब यहाँ पे आपका आएगा बेस। बेस के बच्चों, बेस से मार्क्स आपका यहाँ पे NOH। तो बच्चों बेस से रहेगा, बेस आपका अल्फा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। बच्चों बेस से आता है, बेस आपका H+ निकालता है ना? बेस का काम क्या है? H पॉजिटिव को निकालना है कि नहीं? निकालेगा। ओके, तो क्या हो बच्चों? ये जो आपका बेस है, क्या क्या इस बेस ने यहां से एक H+ निकाला। तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा CH2 नेगेटिव CHO। हाँ है ना? बोलो। यस सर। CH3 था, है ना? CH3 था, CH3 में से एक H+ निकल गया, H+ बाहर आया। अगर H+ जा रहा है तो CH2 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अगेन ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा दूसरा मूल का, तो बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये नेगेटिव यहां से जाके इसको अटैक करेगा। हाँ है ना? करेगा? बोलो। यस सर। तो ये ऐसे कुछ बनेगा CH3 CO नेगेटिव, एक H है, CH2 CHO होगा। बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना? बोलो, बना? अब रिएक्शन में क्या बच्चों? रिएक्शन में H+ होगा, क्या करेगा? ये O नेगेटिव H+ को ले लेगा। क्या बनेगा? ऐसा बनेगा CH3 COH
H CH2 CH। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल्डोल। एल्डोल मतलब बच्चों क्या क्या होता होना चाहिए होता बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी। देखो ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा अल्कोहल, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका एल्डोल। आया, बताइए जरा, बन गया। अब देखो, अभी बोला है कंडेंसेशन, राइट, ऐसा बोला ना, कंडेंसेशन। तो क्या क्या होता है, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा आपका अल्फा कार्बन, और ये रहा उसका बीटा कार्बन, मतलब कि उसके जस्ट उसको बोलते हैं बीटा कार्बन बोलते हैं, है ना। ये रहा आपका उसका बीटा कार्बन। ओके, तो क्या बच्चों, तो होता देखो होता देखो, ध्यान दो, यहाँ पे CH2 है, इसको मैं देता हूं H H और यहाँ पे बॉन्ड। अब बच्चों जैसे मैंने किया कंडेंसेशन, तो क्या होगा, आपका अल्फा H से H जाएगा और बीटा से जाएगा OH, मतलब कि यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर चल जाएगा, और क्या होगा, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन बनेगा डबल बॉन्ड। तो ये आपका कैसे बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इससे मैं बोलूंगा मैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखो बीटा पोजीशन क्या रहा, बीटा पोजीशन आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है। एल्डोल और कीटोल रैपिडली लूसेस वाटर टू गिव अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड कंपाउंड कॉल अस एल्डोल कंडेंसेशन। आया सारे बच्चे लोग, कैसे हमने किया बताइए। ये तो तो बच्चों अगर आपको ये रिएक्शन को अभी पढ़ रहे हो, अगर आपको ये एग्जाम टाइम पे रिवीजन नहीं रहा, अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करो तो आप भूल जाओगे, अभी से बता रहा हूं, बिकॉज आपको इसका मैकेनिज्म याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो जरा, ये देखो जरा, ये आपका IMP स्टेप है, ये आपको पता होना ही चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है, पक्की बात है। क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपका एग्जाम, ये आपको यहाँ पे यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ये पक्की बात है। बोलो, सही है। देखो पहला स्टेप क्या, देखो क्या है, देखो जरा, बेस ने H प्लस निकाला, बन गया CH नेगेटिव। ये जो CH नेगेटिव कर रहा है, ये आपका दूसरे मोल के वहां पे अटैक कर रहा है, O नेगेटिव बना, O नेगेटिव ने H प्लस निकाला, बन गया अल्कोहल। तो ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, अल्फा से H गया, बीटा से OH गया, बन गया डबल बॉन्ड, बन गया ब्यूट टू इन, और इससे कॉमन नेम क्या है, इससे कॉमन नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड। अगेन बच्चों क्रोटोन एल्डिहाइड को नाम याद कर लो, बिकॉज क्या पता एग्जाम पूछ ले आपको, अब बनाओ क्रोटोन एल्डिहाइड कैसे बना हुआ पूछ लेंगे। तो ये आपका इथेनॉल से बन जाता है, इथेनॉल लोगे 2 मोल तो आपका बन जाएगा। ये रहा इसका पूरा पर मैकेनिज्म। सारे बच्चे लोग प्रॉपरली इन सारे मैकेनिज्म के स्टेप्स को अच्छे से नोट डाउन करो, काफी IMP पार्ट है, ध्यान से करो, कम ऑन। और बच्चों कल यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है, ठीक है। निखिल मनीष चिराग सुने आ रहा है, बेसिक पार्ट है। यस सर। अगेन प्लीज बच्चों अच्छे से नोट डाउन करो, समझ समझ करो, आपको आ जाए, खुद बनाओ, खुद ट्राई करो एक बार।
बच्चों एक बार ध्यान से समझ करो, और ऐसा आपको सबमिट करना है, ठीक है ना, आपको ऐसा सबमिट करना है, तो प्लीज आराम से समझ समझ करो, ठीक है। देखो जरा हो रहा है, प्रॉपर देखो जरा अच्छे से। हाँ हाँ, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हो रहा है ये पार्ट, अच्छे से ध्यान से करो। और आप ये अगर आपका एल्डोल हो गया तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एग्जाम में ऐसे दो क्वेश्चन आते, देखो इससे क्या होगा एल्डोल, इसका एल्डोल क्या होगा, ऐसा आपको एग्जाम में बनाने बोलेंगे, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं अभी आपको एक बना के दूंगा, दिखाऊंगा, और फिर आप एक खुद एक बार ट्राई करना, ठीक है। चिराग, मनीष, निखिल, सुनेहा, ओके। चलिए बच्चों, है ना। डन है बच्चों, बताओ हो गया। यस सर। चल एक काम करते हैं, ये बनाए एक बार। अब आपको सबसे पहले चेक ये करना है किसके पास अल्फा हाइड्रोजन और किसके पास नहीं है। तो सुने, मुझे बताओ, क्या इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? बताओ, सोचो। है थोड़ा सर। है। निखिला बताओ। पक्का है? ओके। चिराग, है क्या बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? क्या इसके पास है? बताओ। मनीष बोलो नहीं है। देखो, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये रहा आपका अल्फा कार्बन, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन कितना बॉन्ड होता है? 4। ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4। तो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो आप क्या बोलोगे? यस, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपको पहले कार्बन दिखना है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाला कार्बन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ओके। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, इसके बाद सफर नहीं है। अब यहां पे देखो, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज ये कीटोन है, राइट, है ना। यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, अरे कि यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये वाला जो अल्फा कार्बन है,
यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पे अल्फा कार्बन भी और इसके पास 3 हाइड्रोजन। देखो जरा से, हाँ या ना बोलो, बताओ, है कि नहीं? तो बच्चा बेस क्या करेगा, बेस आपका ऑलवेज अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या होगा, इस भाई साहब ने यहां से H प्लस निकाला, तो क्या बना, ऐसा बना। बना, हाँ या ना, बोलो, बना, सिंपल है। ओके, अब ये क्या है हमारा भाई साहब, हमारा भाई साहब ऐसा है, देखिए जरा, बेंजीन बनाया, सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा है, देखो जरा, है ना, हाँ कि नहीं, बोलो जरा। ओके, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव बनेगा, बताओ जरा, बोलो, बना, ये CO2 कहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा, हाँ या ना, करेगा। तो ऐसे कुछ बनेगा, ये मैंने बनाया बेंजीन, इसके पास है सी, एक एच है और एक ओ एच, तो ओ नेगेटिव है, और इस कार्बन इस कार्बन बॉन्ड बन रहा है CH2, और आगे यहाँ पे आपका एक सी डबल बॉन्ड ओ, और आगे यहाँ पे एक बेंजीन है। सही है, बताओ जरा, हाँ है ना, बोलो। ओके, अब मान के चलो यहाँ पे आपका रिएक्शन में वाटर है, तो क्या होगा, वो कह रहे वो आपका यहाँ से H प्लस निकालेगा, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो ये H प्लस ऐसे जाएगा, हाँ या ना, बोलो जरा, बना हो H, बताओ जरा, हाँ या ना, बोलो, मैं बच्चा बोलो, यस सर। हो जाएगा। देखो, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन। बच्चों बता, क्या बीटा कार्बन OH है, तो क्या हुआ, ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी है, और यहाँ पे CH2 है, इसको मैं ऐसे देता हूँ, H CH2 ऐसे देता हूँ, ये रहा अल्फा कार्बन, क्या होगा, अल्फा से H जाएगा, बीटा से OH जाएगा, और क्या बनेगा, बनेगा यहाँ पे बनाओ एक बेंजीन, बेंजीन प्लस कार्बन है, कार्बन के पास एक H है, एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर इसके पास और एक H है, तो अगेन डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आपका एक बेंजीन है। क्या ये और सेम है, देखो जरा, सेम है, क्या नाम है, बेंजाल एसिटोफिनोन, ये आपका बेंजाल एसिटोफिनोन है, देखिए प्रॉपर लिखिए, बताइए, हुआ, सेम है। अगेन ये काफी IMP नाम है, IMP से ध्यान से करना है एग्जाम में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ओके, ध्यान रहेगा। यस सर। बताइए, क्या नाम है, बेंजाल एसिटोफिनोन,
बेंजाल एसिटोफिनोन या 1,3 डाइफिनाइल पेंटुइनवनोन। कैसे क्या देखो जरा, A1 A2 और A3 तीन कार्बन है, तो प्रॉप 1 पे ओन है, ओन 2 पे इन है, इन आ गया, और 1 पे आपके फिनाइल है, 3 पे एक फिनाइल, तो यहाँ आ गया 1,3 डाइफिनाइल प्रोप टू इन वन ओन, आ गया आपका आंसर। समझ में आया? बोलो जरा, बताओ, बोलिए। इजी है? अब समझ में आ रहा है कैसे कर रहे रिएक्शंस को? बताइए। तो नोट कर लो प्रॉपरली इसको, इसे आप प्रॉपरली नोट कर लो, कमान। बताओ, हो रहा है? अगेन बच्चों, एल्डोल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चिराग, मनीष, निखिल, कर ले नोट डाउन इस वाले वर्ड को। यस सर। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे मैं आपको वापस उस पीडीएफ पे लेके जाता हूँ। अगेन बच्चों, ये आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। अब देखो, ये जो आपका एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया, तो बच्चों ये भी आपका काफी आईएमपी पार्ट है, इससे प्लीज प्रॉपरली पढ़ना। यहाँ पे कार्बन ग्रुप है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और ये आपका कार्बन और नाइट्रोजन डबल मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको दिया है। देखो, इमाइन क्या होता है, की बेस क्या होता है, ऑक्साइन क्या होता है, हाइड्रोजोन क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजोन क्या होता है, ठीक है ना? सेमी कार्बोजोन क्या होता है, ये सारा आपका मेंशन किया हुआ है। ओके, तो ये पार्ट काफी आईएमपी है, इस वाले पार्ट को अच्छे से करना है एग्जाम। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं, बॉयज बता रहा हूँ, पूछा भी गया है। अगेन बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है ना? और ये आपका आ रहा है वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ये भी आपका ये पार्ट है। करता क्या बच्चों, देखो, कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर देगा हाइड्रोजन में, कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर देगा हाइड्रोजन में, इसे हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर मैंने यूज किया NH2 तो बनेगा पहले ऑक्साइन, और फिर आपको होगा, फिर आपका यहाँ पे तीसरे हम बोलते हैं आपका वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ये पता होना चाहिए। देखो, हैलोफॉर्म रिएक्शन में कर लिया, ठीक है ना? एल्डोल बच्चों ने आपको करवाया, देखो जरा ना, देखो ये पूरा आपका एल्डोल वाला पार्ट है, ये आपका, देखो ये आपका है क्रॉस एल्डोल एल्डोल, देखो आया? तो बच्चों, जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ध्यान से कीजिए, ट्राई करो, प्रीवियस से क्वेश्चन कीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ ये पार्ट, बोलो।
है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक, ये पूरा पार्ट बच्चों हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ लेंगे। और बच्चों देखो ये आपका आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन बच्चों यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, देखो ये आपको ध्यान रखो, ये आपका है OCH3, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो क्या होगा, आपका एसिडिक क्या होगा, आपका होगा लेस होगा, मतलब पीके वैल्यू ज्यादा। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये होगा, आपको होगा मोर एसिडिक, और पीके वैल्यू कम होगा। यहां से एग्जाम में से क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी सर आपके रीजन में क्वेश्चन है और जबरदस्त, और कुछ नहीं, खत्म। अगेन हेल वुलहार्ड जेलेंस्की HVZ रिएक्शन, इस वाले पार्ट को हम कई बार करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेन बात क्या बच्चों, जो भी आपका चैप्टर में IM पार्ट अगेन कैनिजर हो, वो भी हमने किया नहीं है, वो भी करोगे, या आपने रिवाइज किया होगा, ठीक है ना। तो प्लीज चैप्टर को प्रॉपर्ली पढ़िए और अगेन क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछना ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो टाइम निकालो, पढ़िए, जो भी आप कर रहे हो मुझे बोलिए कि सर ये नहीं आ रहा, सर ये नहीं आ रहा, मैं आपको हेल्प करूंगा, पक्का करूंगा, ठीक है। डन, बोलो बच्चों डन, है ना, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं वापस बच्चों बता रहा हूँ, आज मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन से जितना भी उतना पार्ट कराया, एल्डोल वाला पार्ट, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कैनिजरो, मैं आपको बच्चों कैनिजरो बेस बताता हूँ बच्चों क्या होता है। देखो बच्चों ध्यान 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 दो, होता है क्या बच्चों, तो होता है जब हम कैनिजरो रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें बच्चों इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल बन जाएगा अल्कोहल में, एक आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। क्या बनेगा, जैसे मान के चलो ये आपका बेंजल्डिहाइड, ये आपका है बेंजल्डिहाइड, है ना। इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो क्या होगा, एक क्या बने बच्चों का, एक आपका चेंज होगा CH2OH, मतलब कि एक अल्कोहल बनेगा, और दूसरा बच्चों क्या बनेगा, दूसरा आपका बनेगा COOH, मतलब कि आपका बेंजोइक एसिड, मतलब कि आपका ये आपका सॉल्ट फॉर्म, मतलब कि आपका यहाँ पे नेगेटिव, और मतलब कि आपका सोडियम बेंजीन बनेगा। एक का हो रहा है सेम मॉलिक्यूल का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सेम का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है ना। एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक और रिडक्शन। देखो देखो क्या होगा बच्चों, एक एक होता है ऑक्सीडाइज, एक होता है रिड्यूस, एक ही मॉलिक्यूल का। इसे हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बच्चों कैनिजरो इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़ना और समझना, नहीं है तो मुझे मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है। अगेन मैकेनिज्म में भी आपको करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म में भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ध्यान देगा, बताइए, सुने मनीष निखिल चिराग, बताओ। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक वाला पार्ट तो इजी है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ पार्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो आपका जे में देखो क्वेश्चन ऐसा आता है एल्डोल से, ये सर आपका एल्डोल कैनिजर से बच्चे दो क्वेश्चन आते हैं, देखो जरा, ये आपका एल्डोल है, देखो ये आपका एल्डोल है, ठीक है ना। अल्कोहल बना, ये सारा पार्ट आपको समझना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस को सबका सोल्यूशन दिया गया, आप ध्यान से करो। तो ये आपका एल्डोल, ये आपका क्रॉस एल्डोल, सेम पार्ट, ठीक है। ओके भाई मेरे प्यारे बच्चों लोग, इतना पार्ट ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग को, बताइए। यस सर। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच, रेस्ट कीजिए, प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़े, ठीक है ना। चलिए बाय बच्चों।